हमारी वाणी, हमारा व्यवहार और हमारे विचार, ये सब हमारे अपने ही उत्पाद हैं। इसलिए इनकी गुणवत्ता जितनी ऊंची होगी, हमें उतना ही अधिक मान मिलेगा। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। जब आप ऊंचाई की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो पीछे छूटे लोगों के साथ भी अच्छा व्यवहार करें, क्योंकि उतरते समय ये सब रास्ते में आपको फिर से मिलेंगे। खूबसूरती उसमें नहीं है कि हम कैसे दिखते हैं, बल्कि खूबसूरती उसमें है कि हम औरों के प्रति कैसा व्यवहार करते हैं। परमात्मा तुम्हारे बिना परमात्मा ही है, पर तुम बिना परमात्मा के कुछ भी नहीं हो। दुआएं पूरी ना होने का अर्थ ये नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना में कोई कमी है। बस तुम धीरज रखना और परमात्मा से अपने प्रेम को कम मत होने देना, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए सही होता है। मैंने जिंदगी में एक ही बात सीखी है कि इंसान को कोई चीज नहीं हरा सकती जब तक वो व्यक्ति खुद ही हार ना मान ले। किसी की संगत से यदि आपके विचार बदलने लगे, तो समझ जाना कि वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, परंतु दुनिया बनाने वाला नहीं। जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम होते हैं, वही सबसे ज्यादा बेरहम होते हैं। लोग कहते हैं कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो। हमने कहा, हम किसी की खुशियों को देखकर जलते नहीं हैं और अपना दुख किसी को बताते नहीं हैं। खुदगर्ज की बस्ती में एहसान भी एक गुनाह है। जिसे तैरना सिखाओगे, वही आपको डुबाने को तैयार हो जाएगा। जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए अपने आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। कहते हैं कि औरत की उम्र और पुरुष की कमाई कभी नहीं पूछनी चाहिए। उसका कारण यही है कि औरत कभी अपने लिए नहीं जीती और पुरुष कभी अपने लिए नहीं कमाता। जिंदगी एक बार मिलती है, ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर रोज मिलती रहती है, बस हमें जीना आना चाहिए। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो पीछे छूटे लोगों से भी अच्छा व्यवहार करते रहें, क्योंकि उतरते समय ये सभी लोग आपको रास्ते में फिर से मिलेंगे। व्यक्तित्व में थोड़ी सी कठोरता भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि कभी-कभी आपके अत्यधिक सरल स्वभाव और मीठे शब्दों को लोग आपकी निर्बलता समझ लेते हैं। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भी भरता ही नहीं है। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा कभी भी दोबारा नहीं मिलता। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, पर मंजिल तक केवल सत्य ही पहुंचा सकता है। आप उस सोने की तरह बनो जो खुद तो कोई कीमत नहीं रखता, परंतु वो जिसके साथ जुड़ता है उसी की कीमत बढ़ा देता है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करते रहोगे तो तकदीर बन जाती है।
दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, खुश रहोगे। मीठी मीठी बातें करके लोग इज्जत नहीं, धोखा दे रहे होते हैं। कोई किसी का नहीं होता, ये हकीकत बुरे वक्त में ही समझ में आती है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकर ही बाहर निकलती है। हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। जो झुकता है वो अवश्य ही कुछ न कुछ लेकर उठता है। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, लेकिन जो हारने के बाद भी आपको गले लगाता है, सिर्फ वही व्यक्ति आपका अपना होता है। बारिश में नहाना आसान तो है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं रह सकते। ठीक उसी प्रकार भाग्य से कुछ चीजें आसानी से मिल जाती हैं, परंतु हमेशा भाग्य के भरोसे नहीं बैठ सकते। कोई भी मनुष्य किस बात को किस प्रकार से समझता है, ये उसकी मानसिकता तय करती है। कोई दूसरों की थाली में से छीनकर खाने में अपनी शान समझता है, और कोई अपनी थाली में से दूसरों को निवाले खिलाकर संतुष्ट हो जाता है। सारा खेल संस्कारों, समझ और मानसिकता का है। लेकिन एक बात तो तय है कि छीन कर खाने वालों का कभी भी पेट नहीं भरता, और बांट कर खाने वाले कभी भी भूखे नहीं रहते। बोलने से पहले सोचना जरूरी है, क्योंकि बोले गए शब्द केवल माफ किए जा सकते हैं, परंतु भुलाए नहीं जा सकते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर कभी नए पत्ते नहीं आते, और कठिनाई और संघर्ष सहे बिना कभी हमारे लिए अच्छे दिन भी नहीं आते। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मतलब के लिए मेरे साथ हो। मैं खुश हूँ अपने परमात्मा के साथ, जो बिना मतलब के हर पल मेरे साथ है। मन शांत रखने के सामान्य सूत्र: माफ कर देना और कुछ बातों को भूलना सीखें। पहचान पाने की लालसा ना रखें। खुद को माहौल में ढालने की चेष्टा करें। उतना ही काम हाथ में लें जितना आपके अंदर करने की क्षमता हो। ऐसा कोई भी काम ना करें जिसके लिए आपको बाद में पछतावा हो। जो कभी बदल नहीं सकता उसे सहना सीखें। रोजाना ध्यान करें और दिन भर किए गए कामों का रात्रि में एक बार विश्लेषण जरूर करें। रामायण में दो व्यक्ति थे, एक विभीषण और एक कैकेयी। विभीषण रावण के राज में रहता था, फिर भी नहीं बिगड़ा। कैकेयी राम के राज में रहती थी, फिर भी नहीं सुधरी। तात्पर्य ये है कि सुधरना और बिगड़ना केवल मनुष्य की सोच और उसके स्वभाव पे निर्भर करता है। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर रखिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। आप कितने भी अच्छे इंसान हो, फिर भी आप किसी न किसी की कहानी में बुरे जरूर होंगे, क्योंकि लोग हमेशा अपने स्वार्थ के अनुसार ही आपके बारे में सोचेंगे।